नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे पास अभी लेटेस्ट ये स्वीडन की रेजिडेंसी परमिट आई है स्टूडेंट की। हमारे साथ नरेंद्र मैडम भी हैं जिनकी ये स्टूडेंट रेजिडेंसी आई हैं। तो मैडम मोगा से हैं। मैडम आप रहने वाले Yes, ma'am. ये पंजाब मोगा से रहने वाले हैं और हमारे साथ पिछले 1 या 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। तो हमने इनका एडमिशन डाला था सितंबर 2019 में डाला था। एडमिशन भी आया, बट ड्यू टू कोविड के कारण बच्चे भी वरीड थे, पेरेंट्स भी वरीड थे, तो इन्होंने अपना जो प्रोग्राम कैंसिल किया उस टाइम। तो उसके बाद फिर हमें कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने कहा कि अभी हमने जाना है, हमारी प्लानिंग है। तो हमने इनका फिर एडमिशन करवाया सितंबर 2020 में। तो इनकी रेजिडेंसी आ चुकी है और इन्होंने इंडिया से एमसीए की हुई है और वहाँ पर भी इनको मास्टर प्रोग्राम में ही एडमिशन मिला है। इवन ये ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंटरव्यू के लिए भी एम्बेसी में बुलाया गया था। तो इंटरव्यू में भी बच्चे से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो जब वो क्वेश्चन पूछते हैं और साथ में टाइप करते हैं, और मैंने इनकी प्रिपरेशन, हमारी कंप्लीट टीम ने इनकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई थी बिफोर सेंडिंग हर इन द एम्बेसी। तो ये काफ़ी नर्वस थी कि पता नहीं सर मेरा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। तो स्वीडन के जो लास्ट मैं अगर सेमेस्टरों की बात करूं या लास्ट इनटेक की बात करूं, तो उनके जो रिज़ल्ट्स थे वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं थे, काफ़ी नेगेटिव थे। क्योंकि जो स्वीडन इमिग्रेशन है, जो स्वीडन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, उस टाइम काफ़ी रिजल्ट थी। अगर आप दो जो इनटेक इनके अभी ख़त्म हुए हैं पीछे, उससे पहले का डाटा उठाते हैं तो उनका जो वीज़ा सक्सेस रेट था वो काफ़ी ही अच्छा रहा है। तो मैडम मैरिड हैं, इन्होंने अपने स्पाउस को भी साथ में लेकर जाना है। तो इनके स्पाउस का वीज़ा हम आने वाले टाइम में डालेंगे। जब इनका भी वीज़ा आ जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने इस बार स्पाउस का वीज़ा ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं डाला, बट ये कह रही है कि अभी मैं चली जाऊंगी कि मेरा स्पाउस का भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो हमने इस इनटेक में सितंबर 2022 में कम से कम मेरे ख्याल से 8 या 9 केसेस डाले थे टोटल स्वीडन के रेजिडेंसी परमिट के। उसमें 2-3 केसेस स्पाउस के साथ थे, कुछ सिंगल थे। एक मैंने बताया था कि सिंगल मदर के साथ बच्चे ने जाना था, उससे रिलेटेड केस था। हमारा कल भी एक अप्रूवल आई है रेजिडेंसी परमिट की, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन से हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात का क्लाइंट है, इवन इनमें से कुछ क्लाइंट्स हमारे दिल्ली के हैं। वो इटसेल्फ डॉक्टर हैं। उन्होंने देखो अपनी जो एमबीबीएस भी है वो अपनी ये रशियन कंट्री से की हुई थी। तो एमबीबीएस करने के बाद तो उनका यहाँ पर अभी कोई सेटलमेंट इतना हुआ नहीं है। वो सोच रहे थे कि हम किसी अच्छी कंट्री में रीलोकेट हो जाएं। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस है रिलेटेड टू एमबीबीएस, जिसमें मैं बार बार एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो यू विल थिंक अबाउट यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज। अभी ये देख लीजिए डॉक्टर्स, जो अभी मैं उनके भी वीडियोस डालूंगा अपने केस स्टडी में आने वाले टाइम में। तो उन्होंने एमबीबीएस रशियन कंट्री से की थी, वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। अभी उसके बाद अभी शेंगन कंट्री में फिर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपने एमबीबीएस ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज या ये शेंगन कंट्रीज से की होती तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर लॉट ऑफ ऑप्शंस मिल जाने थे सेटलमेंट के। तो इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। इंस्टेड ऑफ ये छोटी छोटी कंट्री में हम जाकर एमबीबीएस जो करते हैं। स्वीडन का अभी जो नेक्स्ट इनटेक है सितंबर 2022 वाला, वो ओपन होने जा रहा है अक्टूबर में। जिन लोगों की डेस्टिनेशन हायर स्टडी की नॉर्डिक स्टेट्स में है तो वो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। आपकी एज 50 ईयर्स भी है, 50 साल की भी है, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, आपने IELTS किया है या नहीं किया है, आप हमें अपनी प्रोफाइल भेजिए। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट वे है। स्वीडन से रिलेटेड मेरे पास इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, अगर आपकी प्रोफाइल एज ए स्टूडेंट की बनती है तो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा है वो मच कन्वीनियंट है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है, बहुत सारे बिजनेस प्लान उनको देने पड़ते हैं।
तो उसके बाद फिर जाकर रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पर, और अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी चेक करते हैं, उसके बाद वो जाकर आपको रेजिडेंसी परमिट देते हैं अगर वो सेटिस्फाई होते हैं। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट स्वीडन में चले जाते हैं तो जाने के बाद आप एक सेमेस्टर क्लियर करने के बाद वहाँ का आप इमीडिएटली अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये उनकी पॉलिसी कहती है। वहाँ पर अगर आपने 20,000 यूरो का 50,000 यूरो का भी काम स्टार्ट करना है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टेड ऑफ अगर आपने आउटसाइड स्वीडन से इन्वेस्टर वीज़ा लेना है। तो अगर आप ऑलरेडी स्वीडन में पहुँच चुके हैं और पहुंचने के बाद अपनी स्पाउस को बुलाना है, अपने पेरेंट्स को बुलाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन अगर आप ऑलरेडी स्वीडन में हैं और स्वीडन से अनदर कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, तो हम आपको वहाँ से भी आपकी हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो अभी हम मैडम से भी बात करेंगे कि हमारी सर्विसेज कैसी रही हैं और इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैडम आपका स्वागत है हमारे क्राउन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल पर। मैडम आपका नाम? नरेंद्र कौर सर। तो आपकी एजुकेशन क्या है मैडम? सर MCA। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मोगा से। तो हमारी सर्विसेज के बारे में बताइए, हमारे स्टाफ के बारे में बताइए कि कैसी सर्विसेज रही हैं। ਸਰਵਿਸ ਸਰ ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਦੀਪ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਮ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो इन्होंने मैडम ने साड़ी सर्विसेज बारे अपने स्पाउस बारे भी दस दिता। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री में आइदर इन्वेस्टमेंट की है, टूरिज़्म की है या स्टडी की है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ज़रूर ओपिनियन लीजिए, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।